पड़ताल के लिए निकला रोवर अब स्लीपिंग मोड पर चला गया है, यानी कि अब रोवर का काम पूरा हो चुका है। अब लैंडर और विक्रम चांद पर क्या करेंगे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चांद पर रोवर का काम हुआ पूरा, प्रज्ञान चला गया सोने। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद से आई इस नई जानकारी को साझा किया है। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने गया रोवर प्रज्ञान अब स्लीपिंग मोड पर चला गया है। इसरो ने बताया कि रोवर ने अब अपना काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब उसे सोने वाली अवस्था में डाल दिया गया है। रोवर प्रज्ञान में लगे दोनों पेलोड्स अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए इसरो के साइंटिस्ट तक भेज दिया गया। इसकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी जगह पार्क किया गया है कि अब 22 सितंबर को इसके दोबारा काम शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। अब जब चांद पर दोबारा सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश पैनलों पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सूर्य से ही ऊर्जा ली जा रही थी। इसके रिसीवर्स को भी चालू रखा गया है। इससे पहले इसरो ने बताया कि रोवर्स ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की। इसरो ने इसकी एक तस्वीर भी जारी की है। रोवर को ये दूरी तय करने में 10 दिन का समय लग गया। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। ये चांद की सतह पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा था। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों के लिए ही प्लान किया गया था, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला रहता है। लैंडर और रोवर सूर्य से पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर ये प्रक्रिया रुक जाती है। अगर पावर जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाएंगे। इसरो ने लैंडर और रोवर को ऐसे तैयार किया कि दोनों लूनर डे पर ही काम कर सकते हैं। 6 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ढलने से अंधेरा छा जाएगा, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और तापमान -260 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर में लगी बैटरी कुछ वक्त तक अंधेरे में काम कर सकती है, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि -200 डिग्री तापमान में लैंडर को गर्म रख सके। वहीं चांद पर रात खत्म होने के बाद अगर लैंडर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं, तो फिर से इन्हें एक्टिव करने की कोशिश होगी। अगर दोनों काम करना बंद कर देंगे तो चांद की सतह पर निष्क्रिय ही रहेंगे। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, जिसके 2.5 घंटे बाद रोवर लैंडर के अंदर से निकला और चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी। 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर का क्रेटर यानी कि गड्ढा आ गया था और गड्ढे की वजह से प्रज्ञान ने अपना रास्ता बदल लिया था। रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया था। 28 अगस्त को चांद से बहुत ही अहम जानकारी सामने आई। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने की बात सामने आई। मैग्नीज, सिलिकॉन भी पाया गया। इसके बाद 31 अगस्त को इसरो को एक और बड़ी जानकारी मिली। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA पोलैंड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्रक्रिया घटना को रिकॉर्ड किया है। 26 अगस्त को भूकंप आने की बात कही गई थी। इस तरह से इसरो के चंद्रयान 3 ने मिशन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में आज तक दुनिया पूरी तरह से अनजान थी। लैंडर और रोवर ने इसरो के वैज्ञानिकों की इतनी अहम जानकारी भेजी है कि अब ये अगले मिशन की रूपरेखा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।